नमस्कार। इस समय हम कैथल के 18 सेक्टर में मौजूद हैं, जहां बीती रात 18 सेक्टर की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। और बता दें कि 18 सेक्टर की हुड्डा वेलफेयर एसोसिएशन का ये तीसरी बार प्रधान जो है पूरी कार्यकारिणी का गठन हुआ है। लेकिन नई कार्यकारिणी में एडवोकेट मनोज सारंग जी इनको प्रधान बना गया है। सर्वसम्मति से सभी ने सेक्टर वासियों ने मिलकर इनको प्रधान बनाया गया। लेकिन इनके क्या कुछ एजेंडे रहेंगे और किस तरह से काम किया जाएगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। तमाम कार्यकारिणी हमारे साथ इस समय मौजूद है, लेकिन इनसे जानना चाहेंगे कि एजेंडे क्या रहेंगे और आगे की रूपरेखा किस तरह से रहेगी। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको प्रधान पद के लिए। धन्यवाद आप। किस तरह के एजेंडे आपने सोचे हैं और किस तरह से उन पर काम किया जाएगा? देखिए, सेक्टर में जो भी मूलभूत ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करवाया जाएगा। पूरे सेक्टर के लोगों को साथ लेकर के जो पूरे सेक्टर की मीटिंग की जाएगी, उसमें जो जो समस्याएं हैं, जो जो चीज़ें निकल कर आएंगी, उन सभी एजेंडों के ऊपर सरकार से मिल कर के सभी लोगों को साथ लेकर के रूपरेखा तैयार करके उस तरीके से हमें कार्यकारिणी अपनी जो गठित की गई है, उस पर हर आदमी को साथ लेकर के हम कार्यक्रम बनाएंगे, कार्य करेंगे, सभी लोगों को साथ लेंगे। और जो जो जैसे मेन हमारी सड़क की समस्या है, स्ट्रीट लाइट्स की है, उसके ऊपर हमारे जो पूर्व प्रधान सतबीर जी गोपेरा हैं, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए हैं और काफ़ी कुछ हुआ है। अभी सड़कों के टेंडर होने हैं, स्ट्रीट लाइट्स का है, वो भी चला हुआ है। तो सारे के सारे जो भी कार्य हैं, पार्कों में जैसे पेड़ पौधों का है, ग्रीनरी के लिए रोड्स पे पेड़ पौधे हैं, उन चीज़ों के ऊपर जितनी भी मतलब आवश्यकताएं हैं, ज़रूरतें हैं, उन सभी ज़रूरतों को सभी सेक्टर वासियों से मिलजुल करके बैठ के विचार विमर्श करके हम पूरा करेंगे। क्या आपके मुकाबले कोई कैंडिडेट आया था जो देखिए, ये हमारे सेक्टर की एक परंपरा रही है शुरुआत से ही। जब से सेक्टर बना है, यहाँ सर्वसम्मति से ही हर बार कार्यकारिणी का गठन किया जाता है। कोई मतभेद नहीं होता, सभी सेक्टरवासी बैठ करके मिल करके जुल करके विचार विमर्श वहीं पंचायत में बैठ करके ही करते हैं और वहाँ सभी नामों के ऊपर सर्वसम्मति होती है और वो सभी लोगों में मंजूर होता है। सहमति से ही ऐसा ये कार्यकारिणी का गठन हर बार किया जाता है। प्रधान जी, दूसरे सेक्टरों की अपेक्षा अगर हम बात करें तो सेक्टर 18 की हालत की अगर हम बात करें तो बहुत दयनीय है। इसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएँ? क्या कुछ मन में ऐसा रोड मैप बनाया है कि जो इस समय दयनीय सेक्टर 18 के, उसको किस तरह से? देखिए, सेक्टर 18 की ये जो आप कह रहे हैं कि दयनीय हालत है, इतनी तो वो नहीं है। सड़कों की बात की जाए, सड़कों के मामले में ये कहना चाहूँगा, ये सेक्टर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ मकान बहुत सारे, क्योंकि अभी यहाँ बहुत कम ही मकान बन पाए हैं। हर रोज़ नई कंस्ट्रक्शंस जारी हैं, तो मटेरियल आता है जिसमें हैवी लोडेड ट्रक आते हैं और ट्रालियाँ आती हैं, मिट्टी के, रेत के, बजरी के, सीमेंट, सरिया, सब कुछ वो आता है। तो जब हैवी व्हीकल्स आते हैं तो उसमें थोड़ा देखो सड़कों की हालत खराब होती है। ऊपर से बारिश का मौसम काफ़ी समय से मतलब काफ़ी बार विभाग को सूचित किया जा चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई सड़कों को लेकर विभाग द्वारा की नहीं गई। नहीं, अभी जैसे कार्यकारिणी लगेगी कि इस पर कुछ प्रकाश डालेगी? नहीं, जैसे हमारे पूर्व प्रधान जी हैं सतबीर जी गोपेरा और दूसरे सेक्टरवासी समय समय पर डीसी साहब से, ईओ से, एसडीएम से और ऊपर अफसरान से मिलते रहे हैं और वो प्रयास जो उनका है वो जल्दी ही रंग लेकर आएगा और हम भी इस मामले में आगे भी मिलते जुलते रहेंगे। बहुत जल्द ही आपको यहाँ कुछ नया देखने को मिलेगा। सेक्टर 18 के लिए कोई कार्य अब की बार आपको सर्वसम्मति से चुना गया आपकी पूरी कार्यकारिणी को, क्या कोई मुख्य एजेंडा आपने बनाया? कोई सेक्टर 18 के लिए कोई मुख्य कार्य करने का कुछ आपने ठाना हो कि सेक्टर 18 में हम ये कार्य करना चाहेंगे? देखिए, जो भी हमारी मूलभूत ज़रूरतें हैं, हम उन सभी ज़रूरतों के ऊपर पूरी कार्यकारिणी और पूरे सेक्टर के सम्मानित व्यक्तियों को साथ बैठा करके जो भी बनेगा वो हम ज़्यादा से ज़्यादा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। चलिए, प्रधान जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट मनोज सारंग जी उप प्रधान जी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपका चैनल को बहुत बहुत बधाई। सर, नाम आपका जानना चाहिए? धर्मवीर नैन। धर्मवीर नैन जी हैं, उप प्रधान से इनको नवाजा गया, उप प्रधान इनको बनाया गया सर्वसम्मति से। इनसे जानेंगे सर क्या एजेंडे रहेंगे और किस तरह से कार्यकारिणी काम करेगी? देखो, पिछली कार्यकारिणी में भी अच्छा काम किया है। आगे हमारे मेन एजेंडे है रोड रिपेयर्स, मेंटेनेंस, जो ये खस्ता हालात के बारे में जैसे आप प्रधान जी से बात कर रहे थे, वो सेक्टर 19-20 कमेटी को हैंड ओवर हो चुके हैं जी। हमारा पहला प्रयास यही रहेगा भाई सेक्टर 18 को भी हम जितने जल्दी उसके
कमेटी के अंडर दे जी करवाएं। जी दूसरी बात, जो कवर ड्रेन है, ये ड्रेन जो सेक्टर के बीच में से गई हुई है जी इसको कवर करवाने के लिए हायर अथॉरिटीज़ को अप्रोच किया जाएगा। इंजीनियरिंग वीक को बार बार मैं अपने लेवल पे पहले ही फ़ोन करता हूँ, स्ट्रीट लाइट के बारे, रोड के बारे, ट्रक एंट्री जो बाईपास पे होती है इसके बारे में भी मिलेंगे। अभी हम प्रधान जी से भी मिले थे और भी मिले थे, पीछे भी प्रयास करते रहे हैं, लेकिन ये चलता रहेगा हमारा प्रयास। लेकिन आपका पूर्णतः विश्वास है कि सेक्टर 18 को के अंदर कुछ नए कार्य अब देखने को मिलेंगे? मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे। चलिए प्रधान जी हमारे साथ थे, धन्यवाद जी। सेक्रेटरी जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आप? मेरा नाम सतपाल शर्मा है जी। सतपाल शर्मा जी हैं, सेक्रेटरी इनको बनाया गया, बहुत अहम जिम्मेवारी सेक्रेटरी की रहती है, किस तरह से निभाएंगे वो भी इनसे जानेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? सर, हम सेक्टर के अंदर जो मूलभूत सुविधा होती है, जैसे चाहे कम्युनिटी सेंटर हो या रोड हो, सीवरेज की व्यवस्था है, तो हम सरकार के साथ मिलकर और पूरी हमारी 18 सेक्टर जितने भी लोग यहाँ रह रहे हैं उन सब के साथ तालमेल के साथ रहकर हम डीसी के माध्यम से सरकार से ग्रांट भी लेके आएंगे और इसको सेक्टर को जैसे और सेक्टरों से भी ज़्यादा अच्छा बनाएंगे। फूल पौधे के द्वारा, चाहे सीवरेज की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, हम पूर्णतः पूरी कमेटी तन मन धन से यहाँ हमारे को कितने कष्ट क्यों ना हो, क्योंकि वैसे इनके पास कोई ग्रांट तो पर्सनल होता नहीं, सरकार से ही लेंगे और सरकार से पूरा सेक्टरवासी और हम जो सेक्टरवासी ने हमारे को जिम्मेवारी दी है हम उसको अच्छे प्रकार से निवारण करेंगे। ये थे हमारे साथ सेक्रेटरी महोदय जिन्होंने बखूबी जो सेक्टर 18 के निवासी हैं उनको विश्वास दिलाया कि हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे। मौजूदा सेक्टर 18 के लोग हैं उनसे भी जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे नई कार्यकारिणी अब आपके सेक्टर 18 नई कार्यकारिणी है, बहुत बढ़िया है जी। सेक्टर 18 हमारा बहुत बढ़िया लोकेशन पे है, लेकिन जो सड़क की टूटी फूटी हालत है उसको सुधारने के लिए कार्यकारिणी जुटी हुई है। पहले भी कार्य करी, आगे भी करते रहेंगे। जो लोकेशन हमारा सेक्टर की, बस स्टैंड नज़दीक है, रेलवे स्टेशन नज़दीक है, सेक्रेटरीट नज़दीक है, सबसे बढ़िया लोकेशन सेक्टर 18 की है जो देखी जाए। तो काफ़ी बार विभाग को लिखा जा चुका सड़कों को लेकर, विभाग क्यों नहीं ध्यान दे रहा, क्यों अनदेखी कर रहा है? अनदेखी ऐसे अजी कई बार कह देते हैं भी इतने प्लॉट नहीं बने, इसकी वो सीमा होती है वह 40% या 30%, उसका ना करके थोड़ा बहुत ये दाएँ बाएँ घुमा देते हैं बात को। तो अब उम्मीद है कि नई कार्यकारिणी उम्मीद है जी, सी साहब से मिले हैं, उम्मीद है अब आगे काम नहीं होगा, आगे काम करेगा। बिल्कुल मौजूदा व्यक्ति हैं सेक्टर 18 के, वो हमारे साथ, उनसे भी जाएंगे। सर, नई कार्यकारिणी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है कल, सर्वसम्मति से बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में कल गठन किया गया। सभी सम्मानित लोगों ने, जितने भी सर सेक्टर के थे, उन्होंने बड़े उसमें तरीके अनुसार एक सेक्टर से के ब्लॉक अनुसार व्यक्तियों को चुना है। समझदार, काम करने वाले, आगे किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, लोगों की सारी समस्याओं का समाधान करने वाली कमेटी पूर्व में भी रही है और आगे भी इस तरह ही गठन किया। ये हमारा तीसरा टर्म है। 3 बार में जो कमेटी का गठन हुआ वो सर्वसम्मति से हुआ है और सेक्टर की समस्याएं तो देखो नए सेक्टर में होती हैं जी। कंस्ट्रक्शन भी जारी हैं, 400 के लगभग मकान बन गए हैं, उनमें 100 के लगभग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो किसी ने रोड कट लगाना होता है सीवरेज के लिए, कोई टूंटी के लिए, नई सड़कों पे कट लगने से ख़राब हो जाती हैं। ख़राब होने में 1.5 साल का टाइम कोविड में गुजर गया, उस वजह से नहीं बन पाई, उसका अब अंडर प्रोसेस है, एस्टीमेट बन चुका है। बहुत जल्द सड़क बन जाएगी। ड्रेन का जो सिस्टम है, ड्रेन के लिए प्रयासरत रहेंगे। कमेटी भी सेक्टर के सभी निवासी साथ में उसके प्रयासरत हैं और आगे जैसे कोई भी समस्या होगी मिलजुल के कमेटी के साथ सारा सेक्टर साथ में है। कोई सेक्टर में किसी प्रकार की समस्या नहीं आती। नया सेक्टर होने की वजह से थोड़ी मूलभूत सुविधा, यानी कि हम साफ तौर पर ये कहें कि जो नई कार्यकारिणी गठित की है अब कुछ नए काम जो है, हाँ बिल्कुल नए काम करेगी। जैसे ड्रेन को कवरअप करवाने का है, 1-2 जगह जैसे एक्रोचमेंट है मेन रोड की करनाल रोड से, उसको हटवाने का है। 1-2 जगह पे नाजायज़ कब्जे उनको भी हटवाएंगे और सेक्टरों में सेक्टर के पार्क, लाइटें, इन सुविधा को बिल्कुल दुरुस्त करवा दिया जाएगा। चलिए, और यहाँ के मौजूदा लोग भी थे सेक्टर 18 के जिन्होंने अपनी तमाम जानकारियाँ दी कि जो मौजूदा में जो कार्यकारिणी गठित की गई है उनको लेकर हम सही तरह से आश्वस्त हैं कि वो अच्छा काम करेंगे और सेक्टर 18 उनके साथ मिलकर तमाम कार्य करेगा। तब तक के लिए आप देखते रहें कैथल टीवी।